Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 5 of your accountancy book from question number 42. So let's get started. Verma and Sharma are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. तो इन दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3 है. They admitted Ghosh as a new partner for 1/5 share of profits. तो किसको एडमिट किया है उन्होंने? घोष को. कितने शेयर के लिए किया है? 1/5 शेयर के लिए. घोष इज टू ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल एंड 4,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम. आपको सब कुछ बता दिया, उन पार्टनर्स का रेशियो बता दिया, कौन से नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, कितने शेयर के लिए कर रहे हैं, वो नया पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा, कितनी प्रीमियम ऑफ गुडविल का अपना शेयर लेके आएगा, सब कुछ आपको बता दिया गया है. आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है. 4 अलग अलग केसेस आपको गिवन है. फर्स्ट केस में क्या बोला है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, जब वो गुडविल लाएगा तो वो बिजनेस में रिटेन हो जाएगी. सेकंड में क्या बोला है कि अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुली विड्रॉन. फुली विड्रॉन का मतलब ये होता है स्टूडेंट की जो गुडविल वो लाया वो बाकी पार्टनर्स ने क्या कर ली? विड्रॉ कर ली. और फुली विड्रॉन मतलब पूरा का पूरा जितना उनका शेयर था वो पूरा का पूरा उन्होंने विड्रॉ कर लिया. ठीक है. थर्ड वाले केस में क्या बोला है? व्हेन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन, मतलब जितना उन दोनों पार्टनर को मिला. देखो अब अगर मेरे को ये कैसे समझ आ गया कि मैम ये विड्रॉन वाले में पक्का पक्का ओल्ड पार्टनर्स की बात हो रही होगी, तो कि उन्हें ही कुछ मिल रहा है ना स्टूडेंट, बाकी तो ला ही रहा है. वो एक बच्चा घोष वो तो ला ही रहा है, तो वो तो विड्रॉ नहीं करेगा अभी, है ना. तो इसलिए मुझे पता लग गया कि भाई 50% जो उन दोनों को मिल रहा है अपना पार्ट, उसमें से उन्होंने 50% जो है वो विड्रॉ किया है. और लास्ट में बोल रहा है कि व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो ये चीज हमें पता है कि जब भी गुडविल प्राइवेटली पे होती है तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं. तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम ओल्ड रेशियो की बात करें तो ओल्ड रेशियो स्टूडेंट 5:3 बताई गई है. और घोष के शेयर की बात करें तो उसको 1/5 शेयर के लिए जो है एडमिट किया जा रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब मैं बात करूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो एज वी नो कि अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो ना बताई हो तो ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बन जाता है. तो इट मीन्स यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 5:3. इतना हो गया. अब हम जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे सारे केसेस की 1 बाय 1. सबसे पहला क्या था कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस. रिटेन इन द बिजनेस मतलब किसी भी पार्टनर ने विड्रॉ नहीं किया, उन पार्टनर्स को मिला और वो अभी भी बिजनेस के अंदर ही है. ठीक है ना. तो सबसे पहली एंट्री देखो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ये वही एंट्री है जो हमें पता है कि हम हर बार यही वाली एंट्री यहाँ पे पास ऑन करते हैं, है ना. किस तरीके से होती है ये? बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? तो कि कैश या बैंक के थ्रू पैसा आया. घोष का कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ? तो कि वो अपना कैपिटल लाया है. कैपिटल लायबिलिटी बैलेंस है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ा. और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो है अकाउंट हमने यहाँ पे अभी क्या करा है? क्रेडिट. और अभी डेबिट करके हम इस अकाउंट को अभी खत्म कर देंगे, है ना. देखो कितना वो कैपिटल लेके आ रहा है? 20,000 का. और एज उसका खुद का शेयर ऑफ गुडविल 4,000 वो लेके आ रहा है. तो टोटल कितना हो गया? 24,000. तो आप नरेशन में क्या लिखेंगे कि बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय घोष ही लाया ना, तो उसका नाम डाल दीजिए. ठीक है. अब इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट में देखिए क्या करेंगे. जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो अभी सिंपली हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ये 2 एंट्रीज जो होती थी स्टूडेंट, ये हमारी अब पूरी कंफर्म हो गई है कि एक के बाद एक आती ही है. तो क्या हमें प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट खत्म करना है, तो अगर यहाँ पे क्रेडिट कर दिए तो अब यहाँ पे डेबिट कर देंगे. और किस किस में दे देंगे? और पार्टनर्स को दे देंगे. तो वर्मा के कैपिटल अकाउंट में जाएगा और एक शर्मा के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. यही होता था ना. और इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि इन दोनों के अकाउंट में जाएगा तो इनका अकाउंट बढ़ जाएगा. तो फिर वही बात है कि कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने के लिए हमेशा क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है. और प्रीमियम फॉर गुडविल अब हमने खत्म करना था तो उससे खत्म कर दिया. देखो 4,000 का अमाउंट था तो उसमें से 2,500 वर्मा के पास चला जाएगा और 1,500 शर्मा के पास. देखो आपने क्या किया है, आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो किया है, ठीक है. और ओल्ड पार्टनर्स में ही किया है. कौन से रेशियो में किया है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में.
चलिए अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या बोला हुआ था कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुली विड्रॉन। मतलब देखो स्टूडेंट, फर्स्ट वाली एंट्री आपकी इसमें सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? तो कि वही सेम एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री भी आपकी सेम रहेगी। तो कि देखो क्या हुआ है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, अब देखो वो क्या कह रहे हैं ना कि आप ये अलग अलग केसेस में एंट्री करो, हम आपको अलग अलग केसेस बता रहे हैं। इस बार क्या हुआ, इन दोनों पार्टनर को मिला, उन्होंने अपने पास रख लिया और कुछ नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ, फिर वही हुआ, पहले बैंक में आया, फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये दोनों सेम सेम एंट्री हैं। मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको सेम एंट्री लिख रही हूँ, बट इन एग्जाम यू हैव टू राइट। ओके, तो अब आप थर्ड एंट्री में क्या करोगे कि वो क्या कर रहे हैं कि वो फुली विड्रॉन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं वो पैसा। अब देखो इससे क्या होगा स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, वर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब रीजन देखिए, कई बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम ये तो चलो समझ आ गया कि ये डेबिट इसलिए हो गया तो कि अगर वो अपने अकाउंट में से हटवाएंगे तो उनका अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, तो उनके अकाउंट को बैलेंस को कम करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ा। पर आपने क्रेडिट में बैंक क्यों लिया, प्रीमियम फॉर गुडविल ले लेते। भाई प्रीमियम फॉर गुडविल तो हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं ना, पहले क्रेडिट करके फिर डेबिट करके, वो तो खत्म ही हो गया, बचा ही नहीं है, तो उस अकाउंट को दोबारा थोड़ी ना खोल लेंगे। और दूसरी बात रही, तो हमने एक घोष का कैपिटल अकाउंट यूज किया, उसके अकाउंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, उसको जितना कैपिटल जितनी गुडविल बोली थी वो ले आया। अब उसके आगे पार्टनर्स क्या कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है, तो उसका अकाउंट भी यूज नहीं हो सकता। क्या चीज बची, बैंक। बैंक को पहले आपने बढ़ाया था जब वो लेके आया था, अब अगर वो निकलवा रहे हैं तो आप बैंक में से कम कर दो। देखो इन सारे पार्टनर्स को मिला के ही फर्म बनती है, ठीक है, और फर्म का ही बैंक अकाउंट था। तो इस तरीके से समझने की कोशिश किया कीजिए। तो वो फुली अमाउंट विड्रॉन कर रहे हैं स्टूडेंट। जैसे कि इसको 2500 मिला तो इसने 2500 हटा लिया, इसने 1500 पूरा का पूरा ही हटा लिया, और टोटल मतलब 4000 से जो आपका बैंक है वो कम हो गया। ठीक है, हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि बीइंग गुडविल फुली विड्रॉन। नेक्स्ट केस देखिए, फिर वही रहेगा, फर्स्ट वाली एंट्री आपकी सेम रहेगी, सेकंड वाली एंट्री आपकी सेम रहेगी, आप सेम डाल दीजिए। थर्ड केस में क्या हुआ, आपका बी और सी पार्ट में सिर्फ इतना फर्क है कि बी वाले पार्ट में बोला हुआ था उन्होंने पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लिया, बट सी वाले पार्ट में बोला गया है कि आधा आधा अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया है। व्हाट आई मीन टू से इज, आप फिर से वही लिखोगे, देखो वर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे भी टू बैंक अकाउंट ही आएगा। पर इस बार वो क्या कर रहे हैं, जो उनका 2500 का अमाउंट था उसका 50% ही विड्रॉ कर रहे हैं। सेम इसका भी 1500 का अमाउंट था, ये पूरा नहीं कर रहा विड्रॉ, इसका 50% विड्रॉ कर रहा है। इट मीन्स वर्मा 1250 विड्रॉ कर रहा है, और जो शर्मा है वो 750 विड्रॉ कर रहा है। तो बैंक का भी तो 4000 जो अमाउंट है उसका हाफ ही विड्रॉ हो रहा है, इट मीन्स ये भी 2000 ही विड्रॉ हो रहा है। मतलब देखो स्टूडेंट, इसीलिए मैं यहाँ बार बार फुली लिख रही थी, तो कि अब हम यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करेंगे कि 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन, ताकि समझ में आ जाए कि किस तरीके से ये अमाउंट आया है। तो कि उन्होंने इस बार आधा आधा निकाला, जितना उनका पिछली बार मतलब उन्होंने निकाला था वो केस बिल्कुल अलग है और ये केस बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इस बार वो क्या कर रहे हैं, जितना जितना उनका अमाउंट था उसका 50% वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो बैंक में से भी तो आधा ही निकलेगा, तो आधा निकल गया। और लास्ट वाले केस में जैसे कि मैंने बताया कि प्राइवेटली पे करने की गुडविल की कोई एंट्री नहीं होती, इसलिए मैंने लिखा है कि नो एंट्री इज रिकॉर्डेड व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो बैलेंस शीट में हमें सिर्फ मशीनरी की वैल्यू गिवन है। ओके, इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज एक्सेस बाय 33 1/3%, मतलब कि जो ये बैलेंस शीट में वैल्यू है ना स्टूडेंट, ये 33 1/3% से बड़ी हुई है, एक्सेस मतलब बड़ी हुई है। तो आपको वो वाली मशीनरी की वैल्यू निकालनी है जो अब आप न्यू बैलेंस शीट में दिखाओगे। इट मीन स्टूडेंट ये ओवर वैल्यूड है, ज्यादा बढ़ी हुई है। एक होता है अंडर वैल्यूड की कम है, एक होता है ओवर वैल्यूड की आपने ज्यादा बढ़ाई हुई है। फाइन, कितने से ज्यादा बढ़ाई हुई है, 33 1/3% से।
देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है कि हमने करेक्ट बुक वैल्यू को एक्स सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि इस बार वाली तो ओवर वैल्यूड है। तो जो हमें करेक्ट वाली निकालनी है, जो कि हम न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे, उसको मैंने अभी एक्स सेलेक्ट कर लिया है। क्योंकि जो रिकॉर्डेड वैल्यू है वो 33 ज़्यादा है बुक वैल्यू से, क्योंकि ओवर वैल्यूड हो रखी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है कि जो ये वाली है ना, इसको 33 ऑफ दिस मिला के ये है, मतलब जितनी ये थी इसका इतना ही बढ़ा के 33 ही एक्सेस बोला है ना, तो किसका निकालोगे? ये उसी वैल्यू का निकालोगे, उसको मिला के 2 लाख है, क्योंकि यही तो वो वैल्यू है जो ओवर वैल्यू करके आ रही है। बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे ना, एक्स की जगह 2 लाख ले लेते हैं, वो गलत है स्टूडेंट। आपको बोला गया कि बैलेंस शीट में ऑलरेडी जो वैल्यूड है वो ओवर वैल्यूड ही है, तो इनको प्लस करके ऑलरेडी ये अमाउंट आ ही रहा है। अब इसे सॉल्व करने में बड़ी गलतियां होती हैं। देखो, पहले ऐसे करेंगे तो ये 100/3 आएगा। अब ये परसेंट वाला 100 लगाओ और x का एक्स एज इट इज लिख दो, इक्वल्स टू में 2 लाख आपका वैसा का वैसा ही चल रहा है। ये 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो गया। देखो कितनी सिंपल वैल्यू आ गई यहाँ पे, देखो x/3। वरना बड़ा घबराहट हो जाती है भैया ऐसे देख के। तो हमेशा ये सॉल्व करके यही बनेगा, ठीक है ना, पर रटना नहीं है, सॉल्व करिए इसे। एलसीएम लीजिए इसका और इसे सॉल्व करिए। आपके पास ये 4x/3 आ जाएगा। अब 4x/3 आपका 2 लाख के इक्वल आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करोगे, ये 4x को यहीं रखो, इसको तो जाके आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 6 लाख आ जाएगा। फिर हम x को यहीं रख के अगर 4 को तो जाके डिवाइड करेंगे तो 1,50,000 जो है आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो देखो अब हम क्या लिख देंगे कि जो मशीनरी है वो 1,50,000 की शो होगी न्यू बैलेंस शीट में। फाइन। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, अपने पास बुक ओपन करके रखिए और साथ साथ सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। देखो पहला क्या है कि मशीनरी भी रिड्यूस बाय 16,000 एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 40,000। बहुत इजी है। प्रोविजन आपको क्रिएट करना है 5% डेटर्स पे, डेटर्स की वैल्यू भी बता दी गई है। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स इंक्रीज हो रहे हैं 12,000 से। स्टूडेंट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम आप सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। फर्नीचर की बुक वैल्यू इतनी थी, वो रिड्यूस हो रही है 40% से, और फर्नीचर की बुक वैल्यू इतनी थी, वो रिड्यूस हो रही है यहाँ तक। देखो स्टूडेंट, ये तो वो चीज़ है जो मैंने आपको बहुत बार, मतलब स्टार्टिंग में मैंने सबसे मुश्किल जो ये कंसेप्ट लगता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बाय और टू का, कि बाय 40% और टू 40% में मतलब क्या है। बाय 40% का मतलब ये है स्टूडेंट कि ये उतने से, मतलब बाय इन द सेंस आप क्या कहेंगे, सिंपली उस वैल्यू का 40% निकाल देंगे कि भाई अगर ये 50,000 की वैल्यू बाय 40% कम हो रही है तो इसका 40% निकाल दोगे तो आपके पास वो आ जाएगा। 240% का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि अब वो वैल्यू 40% तक की ही बची है। अगर 40% तक की बची है मतलब 60% कम हो गई है, ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। 240% मतलब अब वो वहां तक पहुंच गई है, तो कम कितने की हो गई है स्टूडेंट? 60% से कम हो गई है। और बाय 40% मतलब कम कितने से हुई है? 40% से हुई है, और बची 60% की है। दोनों अपोजिट है आपस में। चलिए अपने पास क्वेश्चन खोल के रखिए और साइड बाय साइड यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। देखिए सबसे पहला क्या था, मशीनरी भी रिड्यूस बाय 16,000 एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 40,000। देखो फर्स्ट वाले में क्या है, मशीनरी रिड्यूस हो रही है तो मशीनरी क्रेडिट साइड पे जाएगी, तो दूसरे साइड पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी एसेट है, कम होगी तो क्रेडिट होगी। और कितने से बोल रहे हैं वो? 16,000 से। देखो जब भी बाय लिखा होता है स्टूडेंट तब डायरेक्टली वही अमाउंट लिख देते हैं ना, इस चीज को भी ध्यान में रखिए। तो बाय था तो डायरेक्टली आपने 16,000 लिख दिया। तो देखो नरेशन क्या बन गई कि वैल्यू ऑफ मशीनरी रिड्यूस्ड हो गया। अब सेकंड देखो क्या है, एक्चुअली इसका ए पार्ट मान लीजिए और बी पार्ट, तो कि फर्स्ट के अंदर आपको 2 पार्ट है, एक मशीनरी की बात हो रही है और दूसरी बिल्डिंग की। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है स्टूडेंट, एप्रिशिएट मतलब बढ़ रही है। बिल्डिंग एक एसेट है, उसे बढ़ाने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। बाय 40,000 बोला हुआ है तो आप यहाँ 40,000 डाल दीजिए और नरेशन में वही लैंग्वेज लिख दीजिए जो क्वेश्चन में लिखी हुई है कि बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। डन। सेकंड एंट्री की तरफ चलिए। प्रोविजन डाउटफुल डेट
पे आपको क्रिएट करना है 5% डेटर्स का। ओके, तो देखो आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमें क्रिएट करना है। अभी हमें ये नहीं पता कि भाई बैलेंस शीट में पड़ा है नहीं, तो हम यही मानेंगे कि नहीं पड़ा। अब मैंने यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, मुझे लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली डेबिट क्या हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। और अमाउंट क्या आएगा, 80,000 के डेटर्स का 5%, इट मीन्स अमाउंट क्या आ गया, 4,000 का अमाउंट आ गया। तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड। हो गया इतना। चलिए थर्ड वाली एंट्री की तरफ बढ़ जाते हैं। थर्ड में क्या बोला है कि प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स आपको इंक्रीज करने हैं। तो फिर वही बात आ गई स्टूडेंट, अब आपको ये इंक्रीज करने हैं तो लाइबिलिटी को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली डेबिट क्या हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, राइट, यही आएगा, ये डाल दीजिए। और कितने अमाउंट से बोला है स्टूडेंट उन्होंने आपको, 12,000 से, तो 12,000 ही यहाँ पे और 12,000 ही यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कुछ भी लिख दीजिए। देखिए बीइंग प्रोविजन फॉर क्लेम्स इंक्रीज्ड, ये डाल दीजिए। बढ़ाई तो रहे हो ना, तो वही डाल दो। अगर फोर्थ वाली एंट्री की बात करें तो कुछ दिक्कत नहीं है। देखो उसमें भी फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, उसमें भी बस आपको कंफ्यूज करा हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने, ठीक है ना। तो देखो आप क्या करोगे, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो फर्नीचर क्या होंगे स्टूडेंट, क्रेडिट, तो डेबिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, फर्नीचर, तो कि फर्नीचर एसेट है, रिड्यूस करने के लिए उसे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, बाय 40% में डायरेक्टली आप 40% यूज करो, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला, बाय 40% मतलब वो 40% से कम हुआ है और 60% अभी बचा हुआ है। तो आपके पास से मतलब ये कितने से कम हुआ है, 20,000 से। इतना समझ आ गया। तो क्या आ जाएगा कि बीइंग फर्नीचर, पूरी देखो इसमें आपको लैंग्वेज वही सेम लिखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बाय और टू से भी बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है। और लास्ट एंट्री में देखो आप क्या करोगे, आपकी एंट्री पूरी सेम रहेगी, अमाउंट में फर्क आएगा। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, वही सेम आया, क्योंकि अभी भी आप फर्नीचर को कम कर रहे हो, एसेट को कम कर रहे हो तो क्रेडिट करोगे, और ऑटोमेटिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका यहाँ पे डेबिट हो गया, ठीक है। अब कैसे आप निकालोगे, 240% मतलब कि स्टूडेंट अब वो 40% की ही वैल्यू बची है, तो कम कितनी हो गई, 60%, मतलब कि 50,000 का 60% कम हो गया और बचा अब 40% है। यहाँ पे 40% कम हुआ, बचा 60% था, दोनों में डिफरेंस अब शायद समझ आ रहा होगा। इट मीन से 30,000 से कम हो गया है, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस था। तो अब हम क्या लिखेंगे कि बीइंग फर्नीचर reduced टू 60 और 40%, ठीक है ना। चलिए 45th क्वेश्चन देखिए, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 20,000 आर टू बी अकाउंटेड। वही पहले इन्वेस्टमेंट्स थी नहीं, अब मिल गई, रिकॉर्ड करनी है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी मिल गई है। 1600 का एक आइटम था सन्ड्री क्रेडिटर्स में, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हेंस शुड बी रिटर्न बैक। देखो मतलब कि अब क्या है कि क्रेडिटर्स को 1,600 रुपए का कुछ देना था, अब वो नहीं देना। स्टार्ट करते हैं, अपने पास आप क्वेश्चन ओपन करके रखिए और सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले पार्ट में उसने आपको क्या बोला है कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स 20,000 की, अब उन्हें हमें रिकॉर्ड करना है। स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट एसेट है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। और अमाउंट कितना था उसका, 20,000 का अमाउंट था। तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्डेड। देखो नरेशन से क्या होता है ना, हमें समझ में आ जाता है कि हमने क्या किया था। क्योंकि देखो ऐसे तो कोई भी समझ सकता है कि क्या पता इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, क्या हो रहा हो, इसीलिए नरेशन लिखी जाती है। सेकंड देखो क्या था, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली डेबिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, क्रेडिटर्स लिख दोगे, ठीक है ना। अमाउंट क्या बताया हुआ है आपको, 5,000 का आपको अमाउंट बता दिया गया है। तो इसमें भी सेम वैसे लिख दीजिए। देखिए बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्डेड, यही तो किया है ना हमने।
और थर्ड वाली देखिए एंट्री में आप क्या करेंगे, अब क्रेडिटर्स हमें 1600 वाले नहीं देने ना, तो अब क्रेडिटर्स को आपको खत्म करना है ना उतने अमाउंट से, तो लाइबिलिटी है वो, तो लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, और अमाउंट क्या आएगा, सिर्फ 1600 ही आएगा, तो कि सिर्फ उतने से ही आप कम कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग अमाउंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, यही कर रहे हैं ना हम, तो कर दिया, राइट। चलिए 46th क्वेश्चन देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो प्रॉफिट्स और लॉसेस वो कौन से रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 3:2 के। जेड को उन्होंने एडमिट किया है और उन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको बता दी है। जब वो एडमिशन कर रहे थे स्टूडेंट जेड का, तो डेटर्स और प्रोविजन फॉर डेब्ट्स इतने इतने थे, सारे डेटर्स गुड है, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। तो चलिए देखिए आप क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका क्या रीजन है स्टूडेंट, देखो क्या है, सारे जो डेटर्स हैं वो गुड प्रूव हो गए, मतलब सारे जो डेटर्स थे उसमें से कोई भी बैड डेट प्रूफ नहीं हुआ, हर एक से आपको पैसे आ गए हैं। तो अब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कैंसिल कर रहे हैं। क्या अमाउंट आपको बताया गया था, 5000 का, दैट्स इट। तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए आपने डेबिट कर दिया, तो मैंने क्या लिखा कि बीइंग प्रोविजन फॉर डेब्ट्स कैंसिल। भैया हम बनाते ये क्यों है, क्योंकि देखो अगर कोई चीज बैड डेट प्रूफ हो जाए तो हमारी लाइबिलिटी थोड़ी इसी से सेट ऑफ हो जाए, तो हम थोड़े थोड़े अकाउंट में उसमें डालते जाते हैं पैसे। तो अब वो सारे गुड प्रूफ हो गए, तब हमने उसको कैंसिल कर दिया। तो देखो अब क्या हुआ कि इससे क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया होगा। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है जब भी प्रॉफिट होता है, और पार्टनर्स को वो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होके मिल जाएगा, तो थोड़ा एक्स में चला जाएगा और थोड़ा वाई में चला जाएगा। देखो 5000 का ही प्रॉफिट हुआ है ना, उसमें से 3000 एक्स का हो गया और 2000 वाई का हो गया। तो मैंने क्या लिखा कि बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशियो में। अब देखो स्टूडेंट मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके मैंने प्रॉफिट इसलिए लिया है स्टूडेंट, तो कि आप एक चीज देखो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर डालेंगे। अगर आप अकाउंट को अपने माइंड में इमेजिन करें, देखिए मैं छोटा सा बनाती हूँ, देखो जैसे ये है, आप यहाँ पे डालोगे ना, तो अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आप निकालोगे, तो जब भी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है वो प्रॉफिट ही तो होता है, तो वो प्रॉफिट आपने यहाँ पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो क्या है कि कई बार क्या है, हमें खुद ही सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।